बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। अच्छा, जिन जिन लोगों ने कमेंट करके बताया कि हमारी 1 महीने बाद शादी है, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। और जिनकी 1 महीने बाद शादी है, तो वो 1 महीने के अंदर अपना कलर फेयर करना चाहते हैं और 1 महीने के अंदर अपने फेस की स्किन को टाइट करना चाहते हैं, और जिसमें दाग धब्बे हों, झाइयाँ हों, और इसके अलावा फेस पे जो है ना एक ग्लो ख़त्म हो गया हो, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो है कि इसके 1 महीने के इस्तेमाल से आप आपका जो फेस है ग्लो भी करेगा, और इसके अलावा जो है कलर भी फेयर करेगा, दाग धब्बे झाइयाँ वगैरह, और स्किन को भी टाइट करेगा। तो इसके 1 महीने के इस्तेमाल के बाद जब शादी होगी जिस दिन आपकी, तो लोगों के कमेंट्स होंगे कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह से आज आप बहुत ज़्यादा हसीन दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है आज अपनी एज से भी कम दिख रहे हैं, आप अपनी उम्र से छोटे दिख रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स आएंगे आपको अगर ये आप उपटन मास इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है तर्किश उपटन मास। और ये तर्किश उपटन मास कैसे बनेगा, आपने वीडियो पूरी देखनी है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा और इसकी एक एक चीज़ आपको बताऊंगा किस तरीके से बनता है। ये उपटन मास आप खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद करें। और इस तर्किश उपटन मास को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो आप पूरी देखें, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपने चीज़ें नोट करनी है, ठीक है जी। तो इस टर्किश उपटन मास को बनाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। तो टर्किश उपटन मास को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम लोत पठानी। तो ये है जी लोत पठानी, 10 ग्राम हम लेंगे लोत पठानी। तो मैं आपको ये एक डमी के तौर पे बना के दिखा रहा हूँ। तो हमने ले लिया 10 ग्राम लोत पठानी। उसके बाद हम लेंगे इसमें नर कचूर। कचूर जो होता है ये इस तरह का, तो नर कचूर लेने आपने इसमें 20 ग्राम, 20 ग्राम नर कचूर लिया। के बाद लेने जी ये है संदल वुड, संदल की लकड़ी। संदल की लकड़ी का आपने पाउडर लेना है, और ये संदल वुड है ओरिजिनल, इसकी अपनी एक खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रेगनेंस होती है। तो ये संदल वुड जो है इसका ये पाउडर ये रहा। तो संदल वुड का पाउडर आपने ओरिजिनल लेना है, ये हम लेंगे इसके अंदर 20 ग्राम, 20 ग्राम हमने, ठीक है, 20 ग्राम हम ले रहे हैं संदलवुड। उसके बाद आगे जी कपूर कचरी, ठीक है, ये इसमें डालेंगे हम 20 ग्राम कपूर कचरी लेंगे, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, कपूर कचरी 20 ग्राम। उसके बाद लेना है गुलाब के फूल, ठीक है, गुलाब के फूल सूखे हुए जो 10 ग्राम गुलाब के फूल, जबकि ये पूरे के पूरे 10 ग्राम ही है, तो मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ 10 ग्राम गुलाब के फूल सूखे हुए 10 ग्राम। फिर है जी इसमें तुरमस दाना, तुरमस के बीज, ये आपने इसके अंदर डालने हैं 50 ग्राम, इसमें डाल रहा हूँ 50 ग्राम, ठीक है, तरमस दाना 50 ग्राम। और फिर है जी गुले अनार, अनार के फूल, अनार के फूल 15 ग्राम, 15 ग्राम आपने अनार के फूल लेने हैं। और फिर है जी ये है गुले निस्तरन, गुले निस्तरन जो है ये तर्किश आइटम है, तो गुले निस्तरन जो है इसके अंदर डालेंगे हम 15 ग्राम, ये 15 ग्राम ही है, ठीक है, तो हम 15 ग्राम इसमें गुले निस्तरन डालेंगे। और फिर उसके बाद है इसमें गुले शब रोज, इसके अंदर 7 किस्म के फूलों का जो अर्क होता है, तो उसके अंदर इसको जो है ना पाउडर बनाया जाता है, 7 किस्म के फूलों के अर्क में इसको पाउडर बनाया जाता है। तो अगर ये डालेंगे तो बेहतरीन उपटन मास बन जाएगा, तर्किश उपटन मास, वरना उसके बगैर भी इसको बना सकते हैं आप। लेकिन अगर इसको डालेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि इसके रिजल्ट्स रहते हैं कि आप इसको यूज़ करेंगे तो महीने के अंदर आपके फेस में एक अलग ही चेंजिंग आ जाएगी, अलग ही ग्लो नज़र आएगा। तो ये जो है तर्किश आइटम है, यानी कि तुर्की से आता है। तो आपने गुले शबरोज़ जो है, तो ये हमने इसके अंदर डालना है 15 ग्राम, 15 ग्राम ये भी मैं डाल रहा हूँ, 15 ग्राम गुले शबरोज़, गुले शबरोज़। और फिर उसके बाद है जी ये है आपका वर्स, वर्स जो है ये वर्स ज़ाफ़रान की तरह होता है। तो वर्स जो है आपने इसके अंदर डालना है 10 ग्राम, 10 ग्राम हम वर्स ले रहे हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, वर्स भी आ गया इसके अंदर, ठीक है जी। फिर ये है जी मुल्तानी मिट्टी, आम कॉमन सी चीज़ है, ये तो हर जनरल स्टोर से भी मिल जाता है।
मुल्तानी मिट्टी जो है इसके अंदर आपने डालना है आधा पाव, आधा पाव यानी कि 125 ग्राम, 125 ग्राम हमने मुल्तानी मिट्टी लेनी है इसमें, ठीक है। 125 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, ये मैंने ले लिया मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। तो 125 ग्राम आपने मुल्तानी मिट्टी ले ली है मैंने। और फिर उसके बाद है जी समंदर झाग। समंदर झाग जो है ये आपने इसके अंदर डालना है 30 ग्राम, 30 ग्राम। समंदर झाग 30 ग्राम, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। 30 ग्राम आपने समंदर झाग लेना है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और फिर हम इसको पीसेंगे। पीसने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे उपटन पाउडर। ये है उपटन पाउडर, नॉर्मल प्लेन उपटन है ये। उपटन पाउडर हम इसको इसके अंदर डालेंगे। अभी मैं इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, ये मैं मशीन के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ ये भी आगे आ गई हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। बंद कर रहा हूँ, मशीन में अपना स्टार्ट करने लगा हूँ। तैयार हो गया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल पाउडर बन गया हमारा, ठीक है। तो इसको मैं अपने बॉल में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए जी, ये हमारा पाउडर रेडी हो गया है, ठीक है। सारी चीज़ें जो हमने पीसी हैं, अब इसके अंदर हम डालेंगे नॉर्मल उपटन पाउडर, प्लेन उपटन पाउडर, ठीक। तो उपटन पाउडर इसके अंदर हम डालेंगे 150 ग्राम, ठीक है। ये पूरा 150 ग्राम है। 150 ग्राम उपटन पाउडर डालना है आपने, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये बन जाता है इस तरह का उपटन मास। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जो है ये लगा के दिखा देता हूँ कि ये बना कैसा है, ठीक है। ये मैं अपने ग्लव्स उतार देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका अब इस्तेमाल का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको आपने जो है ना थोड़ा सा अपने फेस के मुताबिक, जिन्होंने सिर्फ चेहरे पे लगाना है तो वो चेहरे के मुताबिक निकालें इसको, या सिर्फ हाथों पैरों पे लगाना है तो हाथों पैरों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। और अगर पूरी बॉडी पे अप्लाई करने तो पूरी बॉडी के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है 12 साल से लेके 12 साल से ऊपर के लोग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से लेके जितनी उम्र हो, 50 साल हो, 60 साल हो, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको जो है थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, बनेगा कैसा ये, ठीक है। इसकी आपने जो है मिसाल के तौर पे हमने जो है इसका 1 टेबल स्पून ये ले लिया, ठीक है। अब इसको आप अर्के गुलाब में भी पेस्ट बना के लगा सकते हैं, या फिर दूध में मिला के भी लगा सकते हैं। बकरी का दूध मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, बकरी का दूध सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो बकरी का दूध मिल जाए अच्छा, नहीं तो नॉर्मल दूध, नॉर्मल दूध नहीं तो फिर अर्के गुलाब में नहीं मिले तो पानी से लगाएं, ठीक है। वैसे मैं अर्के गुलाब में इसको बना देता हूँ थोड़ा सा। अब इसको अर्के गुलाब में पेस्ट बनाना है। पेस्ट ऐसा बनाना है जो आपके फेस पे लग सके, या हाथों पैरों पे, बॉडी पे लग सकते, स्किन पे लग सके, ठीक है। जैसे नॉर्मल पेस्ट बनाना है। अब मैं इसके अंदर हल्के गुलाब इतना डालूंगा कि इसको पेस्ट बनाना है हमने, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखें जी। ये देखें जी, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने जहाँ पे लगाना है ना, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ लगाना है मैंने, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको आगे दिखा देता हूँ। इस तरीके से हल्का सा इसको अब ये लगा के आपने छोड़ देना है इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से लगा के आपने छोड़ देना है, और तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये सूख जाए, आधे घंटे बाद फिर इसको आपने थोड़ा सा गीला करना है। अगर फेस पे लगो तो थोड़ा सा आप फेस पे स्प्रे करके हल्के हाथ से इसको रब करके आपने चेहरे को धो लेना है, ठीक है। फिर 1 घंटे तक आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 घंटे बाद भले आप साबुन इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटे तक साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, ठीक है। और इसको आप जो है ना डेली 1 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने 2 टाइम यूज़ करना है 2 टाइम यूज़ करें, वरना 1 टाइम इसको यूज़ करना चाहिए, 1 टाइम यूज़ कर लें। इवनिंग टाइम अच्छा होता है इसका, आफ्टर मगरिब
मगरिब के बाद अगर इसको यूज़ करें किसी भी टाइम, यानी नाइट में इसको अगर यूज़ करें, तो आधे घंटे बाद इसको आप जो है ना लगा के जब सूख जाए तो फिर इसको आप धो सकते हैं और इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें और हर किस्म की स्किन के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है साइड इफ़ेक्ट्स वाली, ठीक है? इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जिनके फेस पे अगर पिंपल्स हों, एक्नी हो, तो वो लोग जो है इसको जब इस्तेमाल करें, उन्होंने सिर्फ़ लगाना है और आधे घंटे बाद सूख जाए तो धो लेना है, ठीक है? अगर जिनके फेस पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, तो और जिनके नहीं है तो फिर वो जो है ना जब सूख जाए तो फिर इसको आपने जो है ना हल्का फेस को जो है ना आपने मसाज करना है, उसके बाद इसको धो लेना है। यानी कि जिनके फेस पे दाने नहीं है तो वो जो है ना मसाज करके धोना है और जिनके फेस पे दाने हैं तो मसाज नहीं करने हैं, वो डायरेक्ट उसको पानी अपने फेस को धो लेना है। मैं इसको फ़िलहाल के लिए जो है 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट इसको रखता हूँ, फिर आपको 5-10 मिनट का इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ कैसा है, ठीक है? अच्छा जी, ज़्यादा टाइम तो हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है? तो मैंने इनको 10 मिनट के लिए रखा है। 10 मिनट के बाद जो है इसके ये शेप आ गया है, तो मैं इसको जो है ना धोने लगा हूँ, मैंने कहा आपको मैं बता दूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब आप देखें, दोनों हाथों में फ़र्क देखें ज़रा, फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों में? तो इसको हम डालेंगे इस तरीके के जार में, ठीक है? इसको आप किसी भी एयर टाइट बरनी जो होती है एयर टाइट, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। जी, तो ये हमारा टर्किश शुक्तन मास रेडी हो गया है, ठीक है? और मुझसे रब्ता करना हो तो मेरे नंबर्स नोट कर लें, 0321 211 7035। दूसरा नंबर है मेरा 0315 221 7035। इन्हीं 2 नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप भी हैं और आउट ऑफ कंट्री के लोग मेरे इन नंबरों के साथ 0092 ऐड करके वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि अक्सर कुछ लोग मेरी वीडियोज़ को लेके अपने पेज पे चलाते हैं, फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। कभी भी मेरी कोई भी चीज़ आपने मुझसे मँगवानी हो, तो मँगवाने से पहले एक नज़र वीडियो कॉल पे देख के, तस्दीक करके उसके बाद ऑर्डर किया करें। क्योंकि अगर आप बग़ैर तस्दीक किए कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके बाद आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो उसकी मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि कोई चीज़ मँगवाने से पहले वीडियो कॉल ज़रूर किया करें, ताकि फ़ेक लोगों से आप बच सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मज़ीद मुझे किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो को शेयर करें और रीपोस्ट करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।